नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि भारत के भूगोल, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करता हो, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जैसे कि आप ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी या आईटीआई, पॉलिटेक्निक इत्यादि कोई भी परीक्षा का आप तैयारी क्यों ना करता हो, आपके लिए सारा का सारा परीक्षा आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी कंचनजंगा का जो पहाड़ी है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? यानी कि भारत की सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत है। 3 नंबर क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। देखिए क्या है 3 नंबर में। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? यानी अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो क्या कहलाता है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? गुरु शिखर। क्या कहलाता है? गुरु शिखर। सबसे बड़ा हिमाद यानी ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। यानी सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर है। देखिए 4 नंबर क्या है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 मीटर। बहुत जगह 8,848 भी रहता है, यहाँ 50 है। चलिए, ये कोई मायने नहीं रखता है, आपको मायने रखता है याद करना। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है? तो इसका सही आंसर होगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच है। कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। 8 नंबर है, पालधर दर्रा किस 2 राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को। पालधार दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नथुला दर्रा कितना बार रेलवे भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, जिससे आपका सारा कंसेप्ट तो नहीं, 1 लाइन फैक्ट है, जिससे क्लियर हो जाए। अगला देखिए, भारत से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? यानी कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो बनिहाल दर्रा से। किस दर्रा से? बनिहाल दर्रा से होकर जम्मू और श्रीनगर का मार्ग चलता है। देखिए अगला नेक्स्ट देखते हैं क्या है। किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। सुंदरबन की डेल्टा है सबसे बड़ा डेल्टा। तो इसका आंसर क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के बीच है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है। अगला देखिए, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो देवप्रयाग में। कहाँ? देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला किन नदी प्रणाली से विभाजित होता है? तो चंबल और साबरमती से। किससे? चंबल और साबरमती जो नदी है उससे। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ के रण में। कच्छ के रण कहाँ है? गुजरात में। तो लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ की रण में। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी निकलती है? तो सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। यानी कि तिब्बत के मानसरोवर के पास से 3 नदी निकलती है। कौन कौन? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ जमुना है और यमुना भारत में बहती है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कावेरी नदी को, यानी कि कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा 19 नंबर का क्या होगा? मूंगफली। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर। आप सबको पता होगा कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। चलिए अगला देते हैं। उदयपुर की जवारा खान किस खनिज के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो जास्ता के लिए। किसके लिए? जास्ता के लिए। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो 22 का सही आंसर क्या होगा? घनत्व के आधार पर। 23 नंबर देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो सबसे अधिक प्रायद्वीपीय भारत में कहाँ होता है वर्षा? यानी दक्षिण भारत में तो कोरोमंडल तट पर होता है सबसे अधिक वर्षा। खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र में अधिकतम समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार खनिज के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। टिहरी बांध को किस नदी से जलप्रपात प्राप्त होता है? तो भागीरथी नदी से। किससे? भागीरथी नदी से। तो हम 25 क्वेश्चन का ये सेट आपके सामने दिए हैं, प्रस्तुत किए हैं, और आशा करते हैं कि और भी आने वाले इसी तरह के वीडियो आपको पाने के लिए आप क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्त इससे पढ़ें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक लेकिन ज़रूर करके ही जाइएगा। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।